बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो गाइस, कैसा चल रहा है आपका प्रिपरेशन? शायद अच्छा हो क्योंकि लास्ट का एक मंथ बाकी है। उसी प्रिपरेशन में कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ मदद करना चाहता हूँ और इसलिए मैं छोटा सा आपके लिए ट्राई किया है। तो मेरे को ये ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगता है मेरा कोशिश। पहला चैप्टर हम लोग ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन फिजियो का चैप्टर नंबर 16, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें गाइज मैंने सेल्फ मेड एमसीक्यूज, मतलब खुद ने टेक्स्ट बुक, जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है उसमें से कुछ एमसीक्यूज चुने हैं, जो शायद मेरे को लगता है उससे आपका पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर बाहर हो जाएगा या फिर याद हो जाएगा कि इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है उसमें। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द ओरिजिनल फॉर्म इन द बॉडी। मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो पूरे ओरिजिनल फॉर्म में जो अपने बॉडी में यूटिलाइज नहीं होगा। विटामिन्स हो जाते, फैट्स हो जाते, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो जाएंगे। ये है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये पूरे ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होंगे। इसको ब्रोक डाउन, मतलब ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, ये डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर साइज। तो आगे देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये रहा सेकंड वाला क्वेश्चन। द एंट्री ऑफ द फूड इन द विंड पाइप, विंड पाइप का दूसरा नाम है, आपको पता होगा शायद, ट्रैकिया। यस, ट्रैकिया। तो एंट्री ऑफ द फूड इन द विंड पाइप इज प्रिवेंटेड बाय। तो एंट्री ऑफ द फूड, तो इधर ट्रैकिया तो ऑप्शन में आ गया, तो वो तो आंसर होगा नहीं। ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्लॉटिस तो नहीं है, क्योंकि जो मस्कुलर फ्लैप है उसको हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द मस्कुलर फ्लैप विच प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर द विंड पाइप। तो ये एपिग्लॉटिस का आंसर है और ये है विंड पाइप का मस्कुलर फ्लैप जो फूड को विंड पाइप में जाने नहीं देता। आगे बढ़ते हैं। आगे है द टीथ एब्सेंट इन 2 ईयर बेबी आर कॉल्ड एज। पहले तो हम लोग को पता है 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स। पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो बेबीज होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो उनका डेंटल फॉर्मूला है 2102/2102 उनका डेंटल फॉर्मूला 2102/2102 है। आप देख लो, इंसिजर 2 वो प्रेजेंट है, कैनाइन्स प्रेजेंट है, मोलार्स प्रेजेंट है, पर 0 दिख रहा है आपको प्री मोलार्स की जगह पे। ये जो प्री मोलार्स है गाइस वो एब्सेंट होते हैं छोटे बेबीज़ में। तो जब वो 2 साल के बेबीज़ होते हैं और उनका चेकअप किया जाता है तो उसमें प्री मोलार्स एब्सेंट होते हैं गाइस। और जब मैच्योर हो जाते हैं 18 साल के बाद तो उनके टीथ का फॉर्मूला जो आगे हम लोग देखेंगे वो आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डेंटल फॉर्मूला अडल्ट ह्यूमन बींग का डेंटल फॉर्मूला आपको याद होगा, टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर के सेकंड पेज पे दिया हुआ है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्या होता है इसमें देख लो पहले। 2122/2122 नहीं, 2121/2121 नहीं, 2123/2123 शायद, और 2102/2102। अभी ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि ये न्यू बॉर्न बेबी का था 2102 वाला, मतलब 2 ईयर्स की बेबी का था। और ये जो अडल्ट वाला है उसका आंसर आएगा 2123/2123। और इसमें ये है इंसिजर्स, ये कैनाइन्स, ये प्रीमोलार्स और फिर ये आएगा मोलार्स। तो आपको ये याद रखना है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स, इस ऑर्डर में आता है वो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सटेंशन ऑफ द इसोफेगस थ्रू द नेक टूवर्ड्स द स्टमक इज, मतलब ये एक्सटेंशन जो है वो कौन से साइड से होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, द एक्सटेंशन ऑफ दिस इसोफेगस थ्रू द इज पोस्टीरियरली, ऐसा लाइन लिखा हुआ है, एक्सटेंड पोस्टीरियरली पासिंग थ्रू द नेक इसोफेगस एंड द डायफ्राम एंड लीड्स टू द जे शेप बैक कॉल्ड स्टमक। क्या हो गया, पोस्टीरियरली है, पोस्टीरियर आ जाएगा। ये आपको उसी पेज पे मिल जाएगा जिस पेज पे आपको डेंटल फॉर्मूला मिला था। आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे आ गया, द स्टमक इज लोकेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में कौन से पार्ट में स्टमक प्रेजेंट है? तो अपर लेफ्ट, लोअर राइट या अपर राइट। तो उसका आंसर क्या है, अपर लेफ्ट। ये आपको थर्ड पेज पे मिलेगा। लाइन भी बता दूं क्या? तो थर्ड पेज के 5th लाइन पे आपको ये आंसर मिलेगा, अपर लेफ्ट पार्ट। द स्टमक इज लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। आगे बढ़ते हैं। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द
ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज, अभी 4 लेयर है हम लोग को पता है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो इस ऑप्शन में भी वो दिया हुआ है सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्क्यूलरिस। तो अभी इनर मोस्ट जो पूछा है वो म्यूकोसा लाइन जो बनाता है तो उसको बोलेंगे म्यूकोसा। सो म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोसल एपिथेलियम एज डैश सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस एंड हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन में कौन से सेल्स हेल्प करेंगे? तो इसका ये हम लोग को फोर्थ पेज मतलब पेज नंबर 260 पे इसका आंसर मिलेगा और इसका आंसर है गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल हेल्प्स म्यूकस एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस एंड हेल्प इन लुब्रिकेशन। आगे बढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द डैश साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ये बकल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन डैश साइड ऑफ द बकल कैविटी। सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो 3 टाइप्स के हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। सो इसमें पैरोटिड ग्लैंड जो है वो चिक पे प्रेजेंट होता है, सबमैक्सिलरी जो होता है वो लोअर जॉ पे होता है और सबलिंगुअल ये होता है वो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। पर ये तीनों जो है वो बकल कैविटी जो है मतलब टीथ का जो पार्ट है उससे बाहर होते हैं, तो उसको बोलेंगे आउटर साइड ऑफ द बकल कैविटी, आउटसाइड द बकल कैविटी प्रेजेंट होते हैं ये। सो आगे बढ़ते हैं। द मेस्टिकेटेड फूड मिक्सड विथ सलाइवा इज कॉल्ड एज, मतलब एक बार मुंह में जब फूड जाता है मतलब हम लोग का खाना जाता है तो वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। वो सलाइवा के साथ जो मिक्स हुआ फूड है उसको हम लोग नाम दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बायोलॉजी में सीधे से मेंशन है और उसका आंसर है बोलस। तो बोलस आपको याद रखना है। और फिर ये इसोफेगस के पास होता है बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये इसोफेगस में चला जाएगा। सो आपको याद रखना है द मेस्टिकेटेड फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा इज कॉल्ड एज बोलस। आगे बढ़ते हैं। द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर, तो हम लोग के पेट में कितने घंटे तक खाना रहता है ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये नीट 2017 में आया था, नीट 2013 में भी आया था। तो ये याद रखना है आपको 4 to 5 आवर्स ये आप लोग के स्टमक में खाना रहता है 4 to 5 आवर्स आपके स्टमक में फूड स्टोर होता है। सो आगे देखते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क। तो डाइजेशन ऑफ मिल्क का आपको वैसे लग रहा होगा कि रेनिन आंसर है पर इसमें 2 रेनिन दिया हुआ है। सो उसमें से जो RENNIN वाला रेनिन है, ये देखो ये वाला जो रेनिन है ये जो रेनिन है RENNIN वाला, ये जो रेनिन है ना गाइस ये डाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए काम आता है, RENNIN। सो ये वाला आपको याद रखना है RENNIN वाला रेनिन मिल्क डाइजेशन में काम आएगा, RENN वाला रेनिन। सो डबल एन वाला रेनिन मतलब 2 टाइप है, उसमें से डबल एन वाला आपको जो आएगा वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा और डाइजेशन ऑफ मिल्क में काम आएगा। डाइजेशन ऑफ मिल्क में काम आने वाला रेनिन है डबल एन वाला। सो आगे देखते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिस्पेक्टिवली इज। तो आपको प्रोटीन का याद होना चाहिए, प्रोटीन का है 4, कार्बोहाइड्रेट का है 4 और फैट का है 9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4, 4 और 9 है वो देख लो। सो मेरे को लगता है पहला ही ऑप्शन आंसर है इसका 4, 4 एंड 9, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 4 होता है और फैट का कैलोरीफिक वैल्यू 9 होता है गाइस। सो ये आपको आंसर मिलेगा जो टेबल में येलो बॉक्स दिया हुआ है गाइस। सो येलो बॉक्स में ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर है 4, 4 एंड 9। कैलोरीफिक वैल्यू आर 4, 4 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। सो आगे बढ़ते हैं। मेरेस्मस इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये फूड डेफिशिएंसी का है। तो इस पर प्रोटीन्स, कैलोरीज, फैट्स बोथ 1 and 2 ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सो इसका आंसर आएगा बोथ 1 and 2। और ऐसा ही एक डिसीज है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से होता है, उसका नाम है क्वाशियरकर। उसमें कैलोरीज नहीं मिलते, सिर्फ मिलता है प्रोटीन्स। पर इस आंसर में आएगा प्रोटीन एंड कैलोरीज। आपको याद रखना है मेरेस्मस में दोनों आएगा, प्रोटीन और कैलोरीज। और क्वाशियरकर जो आएगा उसमें आएगा सिर्फ प्रोटीन आएगा, कैलोरीज नहीं होता उसमें। सो आगे देखते हैं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो ये क्या है? बाइल पिगमेंट्स है, बाइल सॉल्ट्स है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है या लाइपेज है। पिछले नीचे वाले 2 ऑप्शन तो छोड़ दो, आपको इतना तो होगा कि बाइल पिगमेंट या फिर बाइल सॉल्ट्स है। तो आपको ये याद रखना है कि ये है बाइल पिगमेंट्स। तो बाइल पिगमेंट्स है ये, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द बाइल पिगमेंट्स। ये आज का सबसे सिंपल क्वेश्चन था और इसी के साथ ये वाला लास्ट क्वेश्चन था।
सो थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आ रही है या फिर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप हम लोग को टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम से कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो। दोनों का चैनल का नाम मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा गाइज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। थैंक यू।